नेक्स्ट टॉपिक इज़ वॉल्यूम इंटीग्रल। अब यहाँ पे क्या है कि कोई से भी मैं वॉल्यूम जो है या कोई सी भी सरफेस जो है वो ले रही हूँ और उसमें मैं वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो फाइंड आउट करूँगी। लाइक मैं कोई सा भी क्यूब ले लेती हूँ, वो मेरे पास क्या है, एक्ट एज ए वॉल्यूम, जिसकी मेरे पास क्या है 6 सर्फेसेस। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जो है उस क्यूब के ऊपर या उस वैल्यू के ऊपर हम लोग क्या है किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करें उस वॉल्यूम के ऊपर, तो वहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, या इसको मैं क्या कहूँगी, वो मेरे पास वॉल्यूम इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, हमारे पास जो जर्नल डेफिनेशन है वॉल्यूम इंटीग्रल की वो क्या है कि लेट मेरे पास एफ जो है वो किस तरह का है, कोई सा भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, लाइक f1i प्लस f2j प्लस f3k। ठीक है, बी ए आई कैन से वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड लेट v जो है बी दी वॉल्यूम। ठीक है, देन मेरे पास वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होगा, देन वॉल्यूम इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ f over v is defined as, I can say, f dot dv, that is equals to, I can write it as like f1i plus f2j plus f3k with, अब dv यहाँ पे क्या है, dx dy एंड dz। यहाँ से मेरे पास क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, f1 dx dy dzi प्लस f2 dx dy dz प्लस f3 dx dy dz के। तो यहाँ से ये मेरे पास क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। तो वो क्या, लेट f बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड लेट v बी दी वॉल्यूम। सो वॉल्यूम के ऊपर किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, दैट इज़ बेसिकली ए वॉल्यूम इंटीग्रल। देन द वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर v इज़ डिफाइंड एज ट्रिपल इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ f विथ dv, सो दैट इज़ इक्वल्स टू दिस वन। इस तरह से हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है, हम लोग कोई क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो उसके अलॉन्ग जो है वो ले लेते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल जो है वो मेरे पास फर्स्ट जो है वो क्या है, एग्जांपल हम ले लेते हैं दैट एवेलुएट, मेरे पास ट्रिपल इंटीग्रल over the region R dv, where I can say R is the region bounded by the surface x equals to 0, y equals to 0, y equals to 6, z equals to x square and z equals to 4। ठीक है, अब ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, उसमें क्या कह रहे हैं कि मेरे पास आपने एवेलुएट करना है वॉल्यूम इंटीग्रल, जहाँ पे फिर r जो है वो क्या है, इज़ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्फेसेस x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 6, z इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड z इक्वल्स टू 4। ठीक है, इस रीजन पे या इस वॉल्यूम पे मुझे क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या देख लेती हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास सम इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मेरे पास x की लिमिट जो है वो क्या आ जाएगी, फ्रॉम 0 टू, अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू जो है वो सॉल्व आउट कर लेंगे। सो इफ़ z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और z की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आएगी 2। सो दैट मीन्स कि x जो है वो क्या है, फ्रॉम 0 टू आई कैन से 2 x की लिमिट, y की क्या आ जाएगी, फ्रॉम 0 टू 6 मेरे पास लिमिट आ जाएगी, और z की फ्रॉम x स्क्वायर टू 4। तो ये मेरे पास लिमिट्स आ गई किसकी, x, y और z की मेरे पास क्या है, लिमिट्स आ गई। और अगर मैं इसको जर्नली जो है वो प्लॉट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, सम टर्म
like this is some x y एंड z एक्सेस। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले x0 है, दैट मीन दिस पॉइंट। फिर क्या है मेरे पास y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से लेके यहाँ पे एक। देन मेरे पास क्या है y इक्वल्स टू 6 पे मेरे पास z जो है वो क्या दैट इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो z दैट इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास एक ग्राफ जो है इस तरह का प्लॉट हो जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। फर्दर क्या है z की वैल्यू 4 है, दैट मीन्स कि मेरे पास पॉइंट जो है यहाँ पे सम कट हो रहा है लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से मेरे पास यहाँ पे एक सरफेस जो है वो जनरेट हो जाएगी लाइक दिस। ठीक है, ये मेरे पास बेसिकली क्या फंक्शन है, z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है। और यहाँ पे ये जो सरफेस है ये मेरे पास क्या है y इक्वल्स टू 6 है, और यहाँ पे मेरे पास y 0 है, तो बेसिकली ये z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। और यहाँ पे दिस इज़ दी 4, तो z इक्वल्स टू 4 इस केस में ये मेरे पास ये वाली जो सरफेस है ये क्या है z इक्वल्स टू 4 के ऊपर आ गई, और y पे मेरे पास 6 है, यहाँ पे 0 है, और तो ये मेरे पास एज अ होल जो है वो सरफेस जो है वो जनरेट हो जाएगी इस केस में। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या चीज़ सॉल्व करनी थी हमने, वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर द रीजन आर डी वी, सो दैट इज़ इक्वल्स टू लिमिट्स जो है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि x क्या है फ्रॉम 0 to 2, y की क्या है फ्रॉम 0 to 6 एंड z की लिमिट क्या है फ्रॉम x स्क्वायर टू 4। तो ये लिमिट्स मैं पुट कर देती हूँ कि x की क्या है 0 to 2, देन y की लिमिट क्या है फ्रॉम 0 to 6 एंड z की लिमिट जो है वो क्या है फ्रॉम x स्क्वायर टू 4। और जो है r की वैल्यू क्या है वो मेरे पास xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, और dv की क्या वैल्यू है dx dy एंड dz। तो यहाँ से इस फंक्शन को जब मैं सॉल्व करूँगी तो सबसे पहले 0 to 2, 0 to 6 एंड x स्क्वायर टू 4। तो सबसे पहले मैं x के लॉन्ग ले लेती हूँ, सो x dz dy dx i। ठीक है, प्लस मेरे पास अगेन जो है इसको मैं सेपरेटली लिख रही हूँ फ्रॉम 0 to 2, फ्रॉम 0 to 6, फ्रॉम x स्क्वायर टू 4, ये लिमिट्स है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा y, और आपके पास क्या है dz dy एंड dx प्लस 0 to 2, 0 to 6, x स्क्वायर टू 4, z dz dy एंड dx, यहाँ पे क्या आ जाएगा k, यहाँ पे j यूनिट वेक्टर। तो इन सब की सेपरेटली जो है वो वैल्यू वो मैं फाइंड आउट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं इस टर्म को सॉल्व करती हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आई वेक्टर मैं बाहर लिख लिया 0 to 2, 0 to 6। तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू z मैं ले लूँगी। सो मेरे पास x जो है वो बेसिकली दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू z x एज इट इज़, और यहाँ पे क्या आ जाएगा z, और फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी x स्क्वायर टू 4 dy dx। ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म में j हमारे पास बाहर आ गया 0 to 2, 0 to 6। अब यहाँ पे भी y एज इट इज़, और z जो है वो क्या आ जाएगा x स्क्वायर 4 dy एंड dx, ये टर्म। ठीक है, प्लस अब इसको मैं देख रही हूँ, सो 0 to के यूनिट वेक्टर बाहर आ गया 0 to 2, 0 to 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा z है, तो दैट मीन्स आपके पास z को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा z स्क्वायर ओवर 2, और लिमिट क्या आ जाएगी x स्क्वायर 4 dy dx। ठीक है, अब इस स्टेप को मज़ीद जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो मज़ीद जो है वो सॉल्व करेंगे, सो दैट इज़ इक्वल्स टू i 0 to 2, 0 to 6 x इंटू, अब z की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिज़ल्ट आ गया।
ठीक है, जब मैंने इस चीज़ को सॉल्व किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी वाई डी एक्स प्लस मेरे पास जे जो है वो एज इट इज़ 0 to 2 0 to 6 वाई एज इट इज़, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस आपके पास के 0 to 2 0 to 6, और आपके पास यहाँ पे इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा 8 माइनस 1/2 एक्स 4 डी वाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आई 0 to 2 0 to 6 इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो 4x माइनस एक्स क्यूब डी वाई डी एक्स प्लस प्लस जे 0 to 2 0 to 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4y माइनस एक्स स्क्वायर वाई, या सिंपली आप इसको सेपरेट ही रहने दें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, लाइक इसको वाई डी वाई कर लेते हैं। ठीक है, और प्लस के जो है वो आपके पास एज इट इज़ आ गया। ठीक है, 8 माइनस 1/2 एक्स 4 डी एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं इंटीग्रेट कर देती हूँ। सो आई 0 to 2, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 4x माइनस एक्स क्यूब एज इट इज़ इनटू मेरे पास क्या आ जाएगा डी